औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। आज हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरियोफेज का लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल कौन सा होता है, कि किस तरह बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, तो ये किस तरह बैक्टीरिया पे अटैक करता है और ये किस तरह उसके अंदर इंजेक्ट होता है। तो लेट्स सपोज ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया पे एक वायरस ने अटैक करना है। ये एक वायरस है, तो इस वायरस ने किस तरह ये वायरस अटैक करेगी, तो ये इसका डीएनए। तो इसके थ्री प्रोसेस, तीन तरीकों से जो होती है ये वायरस अपना बैक्टीरियोफेज जो है ये अटैक करता है। तो या तो ये करता है कि इसके साथ इस तरह अटैच होता है और इसके इस साइड पे ये पिंच होके यहाँ से थोड़ा सा जगह पिंच करके ये अपना जो डीएनए है इसके अंदर रिलीज कर देता है। जो फर्स्ट स्टेप है, या तो फिर ये ऐसे कर देता है, ये इसका डीएनए हो गया, या तो ये इस तरह कर लेता है, या फिर क्या करता है बैक्टीरियोफेज क्या करता है कि ये ये इस तरह होता है ना, तो ये इतनी जगह को ना कर लेता है, इधर से रिमूव कर लेता है, पिंच कर लेता है और ये पूरा का पूरा खुद अंदर चला जाता है, या फिर ये इस तरह चला जाता है। और इसकी जो तीसरी जो टाइप है, जिस तरह ये इसके अंदर इंजेक्ट होता है बैक्टीरिया के अंदर, या फिर ये ऐसे करता है कि लेट्स टेक ये बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज के ऊपर ये एक अपने इर्द गिर्द एक कवरिंग, एक एनविलॉप सा बना लेता है और फिर ये एनविलॉप के साथ ही ये इधर से एक इस जगह को पिंच करके अंदर चला जाता है। ये जो थ्री फेजेस हैं, इसके ज़रिए जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह इसके अंदर एंटर होता है और किस तरह ये अपने साइकिल स्टार्ट करता है। तो ये एक बैक्टीरिया हो गया, इस पे आके बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया, इधर आके बैक्टीरियोफेज अटैक कर लेगा, अटैक करेगा, ये अपना डीएनए इसके अंदर रिलीज कर देगा। ये इसने इसके अंदर अपना डीएनए रिलीज कर दिया। तो अब ये बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया के पास इसका अपना डीएनए भी है, तो ये क्या करेगा कि बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा और बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ये बैक्टीरिया का डीएनए लेट्स टेक, तो ये क्या होगा कि ये बैक्टीरिया का डीएनए के साथ इस तरह अटैच हो जाएगा और फिर इस बैक्टीरिया को कंट्रोल, इस बैक्टीरिया की वर्किंग को जो बैक्टीरियोफेज है का डीएनए ये कंट्रोल कर लेगा और ये इसे कहेगा कि तुम बनाओ और बैक्टीरियोफेज बनाओ। तो फिर इसके अंदर बैक्टीरियोफेज बनना शुरू हो जाएंगे। ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर अब बैक्टीरियोफेज बनना शुरू हो गए हैं। इस तरह ये इसके डीएनए पहले बनेंगे बैक्टीरियोफेज के डीएनए बन जाएंगे, क्योंकि ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया को कंट्रोल कर चुका है, इसकी वर्किंग को, और ये खुद अपने बैक्टीरिया बनाने, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया था कि वायरस जो है ये एक होस्ट, जैसे कि अभी होस्ट इधर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर जाके ये अपनी वर्किंग उधर अपने ये जर्मिनेट होता है, उधर अपना ये काम शुरू करता है, रेप्लिकेशन शुरू करता है। तो यहाँ पर देखिए ये रेप्लिकेट हो गया है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये एक बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया के अंदर कई बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे, इस तरह बैक्टीरियोफेज बन जाएंगी, क्योंकि बैक्टीरिया को इसने कंट्रोल कर लिया था, बैक्टीरिया की वर्किंग को बैक्टीरियोफेज ने। तो ये इसने कई अपने बैक्टीरियोफेज बना लिए और अब ये होगा कि ये इधर से रिलीज़ हो जाएंगे, इधर से ये बैक्टीरिया की जो एनवेलप है इसको पिंच करके ये रिलीज़ हो जाएंगे और ये इन्वायरमेंट में चले जाएंगे और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये इस तरह किसी और में जाएंगे, तो इसी तरह अपनी कर लेंगे, रेप्लिकेशन करते जाएंगे और ये इस तरह फैलते रहेगी ये वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये जो हमने पढ़ा ये था लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में ये होता है
लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में बैक्टीरिया फेज आता है, वो अपने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करता है और फिर उसकी वर्किंग को कंट्रोल करके रेप्लिकेट कर उसको डायरेक्ट करता है कि तुम बनाओ बैक्टीरियोफेज। वो कई बैक्टीरियोफेज बनते हैं जो कि फिर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। ये तो हो गया लाइटिक साइकिल। और अब लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है? लाइसोजेनिक साइकिल में ये होता है कि जिस तरह ये देखें, ये अब बैक्टीरियोफेज ने आगे बैक्टीरिया पे अटैक किया, तो अब क्या होगा कि ये जो इसके अंदर इसने डीएनए के साथ अटैच हो गया, बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो बैक्टीरिया के डीएनए उसके साथ अटैच हो गया। तो अब ये फर्दर जब प्रोसेस होगा तो लाइसोजेनिक साइकिल में ये होगा कि अब बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया का इस तरह ये जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है ये होगा डिवाइड। ये जब डिवाइड होगा तो इसका जो बैक्टीरियोफेज का जो न्यूक्लियस जो डीएनए है वो भी डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह ये देखा, ये दो हिस्सों में जब बैक्टीरिया का डीएनए होगा, देखिए ये भी उसके साथ ही रेप्लिकेट होता रहेगा। और फिर इस तरह दो बैक्टीरिया बन जाएंगे, दो अलग-अलग बैक्टीरिया बन जाएंगे। और इस तरह दोनों के अंदर ही जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा इस तरह। अब होता कुछ ये है कि जिस तरह ये अब इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया, तो अब इस तरह इसने इसको कंट्रोल नहीं किया इसके प्रोसेस को। अब होता क्या है कि जब भी ये इस तरह इसके अंदर चल जाए और ये नस्ल अगली नस्ल से अगली नस्ल, ये मतलब किसी का जो होस्ट होता है उसको ज़्यादा डैमेज नहीं करते। हो सकता है कि अगर डैमेज कर लेंगे तो ये लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और ये डैमेज नहीं करते, ये इस तरह लाइसोजेनिक साइकिल में वो इस तरह चलते रहते हैं। आगे ये डिवाइड होंगे तो इसका डीएनए हो जाएगा, इसका डीएनए इस तरह चलता रहेगा। और ये वायरस का डीएनए साथ साथ नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहेगा। इसका डीएनए वायरस का बैक्टीरियोफेज का चलता रहेगा। अब क्या होगा कि जब भी इसे बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कोई सूटेबल कंडीशन मिली या इस तरह का इन्वायरमेंट मिला, तो ये क्या हो जाएगा कि इसी तरह फिर ये इस तरह ये अगेन यही खुद को इसको बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेगा, बैक्टीरिया की वर्किंग को, और इस तरह लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देगा। और इस तरह फिर लाइसोजेनिक के बाद लाइटिक साइकिल हो जाएगा। तो लाइटिक साइकिल में जो जिस होस्ट पे जो बैक्टीरियोफेज जिस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, लाइटिक साइकिल में वही जो होगा वही डैमेज हो जाएगा। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में वो उसके साथ अटैच होता है और फिर जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। और फिर किसी जनरेशन के किसी भी आगे बैक्टीरिया में चलकर ये अपना काम दिखा जाएगा, ये खुद को रेप्लिकेट शुरू कर देगा और एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो ये थे बैक्टीरियोफेज के दो साइकिल, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। और आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड आए होंगे, आपको समझ आ गई होगी इनकी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें। थैंक यू।